माइंडसेट ये क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं आज अपना आरपीएफ का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। हम लोग का इसमें सीरीज चल रहा है करंट अफेयर का, जो अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम हुआ है। दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है, इसका 2 तारीख से शुरू हुआ था। 2, 3, 9, 12 और 13 तारीख 5 दिन में एग्ज़ाम हुआ था। हम लोग 2 और 3 का देख चुके हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन। आज हम देख लेंगे 9 दिसंबर के ऑल शिफ्ट का, यानी 9 दिसंबर के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं करंट अफेयर का जो पूछा गया था। ठीक है, आरपीएफ एएसआई में के जितने भी करंट अफेयर हैं, हम सारे करंट अफेयर हम लोग इस सीरीज में देखने वाले हैं, ताकि अभी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। ठीक है, आज हम लोग देखें 9 दिसंबर 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएफ एएसआई का, उसका हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, इसरो ने अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म पोएम-3 में 100 वाट के श्रेणी क्रम के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन से सेल आधारित पावर सिस्टम का निम्नलिखित में से 2 गैसों में से किसका उपयोग करके ये क्या क्या इसका सफलतापूर्व परीक्षण किया है। ठीक है, तो 2 गैस कौन कौन से होते हैं, तो ये 2 गैस होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आरपीएफ का ओरिजिनल पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो अभी फिलहाल में एग्जाम हुआ है उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि चुनाव आयोग द्वारा कार्य संचालन की प्रक्रिया और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए संसद में कौन सा विधेयक क्या क्या की पारित किया गया था। तो ये किया गया था मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 क्या क्या है पारित किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किस पूर्व रो प्रमुख ने ए लाइफ इन द शैडोज ए मेमायर नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ये लिखी है एएस दुलात। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 का उद्देश्य भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम है को प्रतिस्थापित करना है। किसको क्या की प्रतिस्थापित किया है, तो 1925 को प्रतिस्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने द पैलेस ऑफ इल्यूशन लिखी है। ठीक है, तो किसने लिखी है, तो ये लिखी है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आरपीएफ एएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो अभी फिलहाल में एग्जाम कंप्लीट हुआ है उसका। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फरवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार किस वर्ष भारत लगभग 20 वर्षों में मृत्युदंड की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या में सबसे अधिक थी। ठीक है, तो ये हमारे 2023 में। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 2023 में किरण रिजिजू द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने वाले भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां सही नहीं थी। ठीक है, तो ये सही नहीं थी। हमारा अन्वेषण केवल नवंबर और दिसंबर माह के लिए किया गया था, यही हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूल के सैटेलाइट उद्योग विशेषज्ञ हैं जिन्होंने जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय का निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये किए गए हैं आरती होला मैनी को। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण, भूमि विकास, ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित कार्यों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, तो ये हमारे प्रदान करना है किसे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत करना है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ठीक है, तो ये बना है पराग्वे। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय निशानेबाज 2024 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का पहला भारतीय अध्यक्ष बना है। ठीक है, तो ये बना है, कौन बना है, राजा रणधीर सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एयर इंडिया के टाटा सन्स की अंतिम बोली कितने की थी। एयर इंडिया की जो टाटा सन्स की बोली लगी थी उसका अंतिम बोली कितने करोड़ की थी, तो ये हमारे 18,000 करोड़ की थी। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जून 2024 में मैक्सिको का राष्ट्रपति बना था, जो जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिक और मैक्सिको सिटी के पूर्व मेयर भी थे। ठीक है, तो ये कौन थे? क्लाउडिसिया शिनबाम। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा इसका। इस प्रकार करंट अफेयर का क्वेश्चन का अच्छा लेवल दिया है, आप लोग इसको देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ओणम त्यौहार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है हमारे केरल में। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाए। वही हमारा पोंगल देता है, तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगस्त 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में रक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा 832 इंडियन ओपन कंपटीशन राइफल एंड पिस्टल 2024 का आयोजन और संचालन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था हमारे गोवा में। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट शिफ्ट का हम लोग देखने वाला है। ये हमारा हो गया हमारा सेकेंड शिफ्ट का है, 9 दिसंबर का ही सेकेंड शिफ्ट का। ये हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है RPF SI का। ठीक है, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पैरा ओलंपिक्स गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, तो ये पहली भारतीय महिला बनी है अवनी लेखरा। इसने 2 बार क्या है कि स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भारत ने स्क्वायर किलोमीटर एरे परियोजना में औपचारिक रूप से शामिल होने का फैसला किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है कि बनने के लिए कार्य करने वाला अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन कौन सा? तो ये क्या रेडियो दूरबीन बनाने के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, रेडियो दूरबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फरवरी 2024 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। ठीक है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है कि हमारा सही नहीं है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यही कथन हमारा सही है कि देश भर में भारतीय नागरिकों से 10 लाख जीनोम नमूने एकत्र किए जाने थे। यही कथन क्या है कि हमारा सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सत्येंद्र नाथ बोस की 130वीं जयंती 1 जनवरी 2024 को मनाई गई थी। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये सत्येंद्र नाथ बोस क्या थे? एक फिजिशियन थे। ऑप्शन नंबर हमारा भौतिकवादी थे, भौतिक विज्ञानवादी थे। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि संयुक्त द्विपक्षीय परीक्षण एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये भारत में के उमरोई छावनी में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2022 28 नवंबर को शुरू हुआ, जो भारतीय सेना और किसके बीच ये हुआ था? तो ये मलेशिया के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेची है? ठीक है, तो ये बेची है 2023 में। ऑप्शन नंबर हमारा 2023 में क्या की इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एन चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से वो क्या होते कि संबंधित है? तो ये हमारे तेलुगु देशज पार्टी से। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, तेलुगु देशज पार्टी से ये चंद्रबाबू नायडू संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा हो गया 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार उत्तरी अटलांटिक संगठन के समूह में कितने सदस्य थे? ठीक है, तो नाटो के सदस्य में कितने सदस्य थे 2024 तक के? थे 32 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, तो समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे हमारे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2024 में पेश किए गए नए आपराधिक कानूनों में से एक नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा 2024 में जो पेश किए गए हैं नए आपराधिक कानूनों में से एक नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता। ये हमारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2024 में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में
अनीता वंगालुपुडी को कौन सा पोर्टफोलियो आवंटित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किसने अटल सुरंग का निर्माण किया था? ठीक है, तो अटल सुरंग का निर्माण किसने किया था? तो ये क्या कहते हैं, सीमा सड़क संगठन ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। 5 देशों के कवांगो जाम्बेंजी ट्रस्ट फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया के सदस्यों द्वारा काजा राष्ट्राध्यक्षों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस महीने में लिविंगस्टोन जाम्बिया में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था मई 2024 में। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार संघ सूची में कितने विषय हैं? तो ये हमारे संघ सूची में 100 विषय है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा 9 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आरपीएफ एसआई का, इसको हम देखते हैं। चलिए थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वर्ष डैश में भारतीय वायुसेना को पहला 2 सीटों वाला हल्का लड़ाकू विमान तेजस सौंपा है। ठीक है, तो कब सौंपा था? तो 2023 में सौंपा था। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनी है? ठीक है, वंदे भारत जो एक्सप्रेस अभी ट्रेन चल रही है वो किस देश में बनी है? तो ये बनी है हमारी भारत में। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी का नाम क्या है, जिसने 2024 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का 5वां संस्करण क्या किया कि जारी किया है? ठीक है, तो ये जारी किया है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि दिसंबर 2023 में भारतीय फार्माकोपियो आयोग ने एक औषधि सुरक्षा चेतावनी जारी की थी, जिसमें स्वास्थ्य पेशेवरों और रोगियों को गुणधर्मों वाली मेफ्टॉल की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी करने की सलाह दी गई है। तो इसमें किस, तो ज्वार रोधी गुणधर्मों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में भारतीय खिलाड़ी जो है नीतीश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, तो नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के एस और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है? ये हमारा प्रोफेज का। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ये हमारा साइंस का एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2023 में रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ठीक है, तो रेवंत रेड्डी बने हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। कौन सी योजना रियासती दरों पर ऋण प्रदान करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? ठीक है, तो ये हमारी स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के कार्यान्वयन में विशेषज्ञ सलाहकार समिति की क्या भूमिका है? ठीक है, तो इसमें विशेषज्ञ सलाहकार की समिति की यही भूमिका है कि क्या होती है, फंड के आवंटन के लिए इनक्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करना, यही उनकी भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के कार्यान्वयन में विशेषज्ञ सलाहकार समिति की क्या भूमिका है? तो ये हमारा वही क्वेश्चन है, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनेस्को में पुनः शामिल होकर इसका 194 सदस्य बन गया है? ठीक है, तो यूनेस्को में शामिल होने वाला पुनः कौन सा देश बना? तो ये अमेरिका एक बार निकल गया था, पुनः शामिल होकर 194 सदस्य बन गया। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा, अमेरिका। निम्नलिखित में से किसने सिग्निफिकेंस ऑफ विमान एंड गोपुरम पुस्तक लिखी है? ठीक है, किसने लिखी है? तो ये लिखी है डॉक्टर वी गणपति स्थपति। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने वाणिज्य विभाग का जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे स्टेक होल्डर्स और अथॉरिटीज़ के बीच संचार को पुनः व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है? तो ये किया गया है हमारा पीयूष गोयल के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने वाणिज्य विभाग का जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे स्टेक होल्डर्स और अथॉरिटीज़ के बीच संचार को पुनः व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है? तो ये बनाया किया गया है हमारा पीयूष गोयल के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपिन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मोपिन उत्सव जो होता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगस्त 2023 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने साइबर खतरों के बढ़ते चलन के बीच अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ को बदलकर स्थानीय रूप से ओएस पर स्विच करने का फैसला किया है। एक नए ओएस का नाम क्या है? इस नए ओएस का नाम हो गया माया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, माया। निम्नलिखित में से कौन रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार की नई पहलों में से एक नहीं है? ठीक है, तो यह हमारे यूनिकॉर्न इंडिया, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। डैश डैश ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो एक फसल सब्सिडी बीमा योजना है, कि सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? कौन सा राज्य ने? तो ये जीता है हमारे कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी 2024 में टेक्सास यूएस में WTT फीडर कॉपर्स क्रिस्टी 2024 में महिला एकल स्पर्धा में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? ठीक है, तो ये तो जीता है श्रीजा अकूला को। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, श्रीजा अकूला। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 2024 में सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए DIAC 12 में कौन सी पहल शुरू की गई है? ठीक है, तो ये शुरू किया गया है हमारा मीरा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा आज का टोटल 45 क्वेश्चन लगभग हमारा कंप्लीट हो गया 9 दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था RPF SI का, उसका करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।